हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारो सिलेक्शन क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज हम अपनी सफलता सीरीज में करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय समकालीन कलाकार व उनके प्रमुख चित्र। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ। चुनौतियों से मजबूर नहीं, मजबूत बने, क्योंकि चुनौतियों में भी अवसर छिपे रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, लाइफ में हर कदम में चुनौतियां आती हैं, जो कि पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हर चुनौती का आप डटकर सामना करें, धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक, भारतीय समकालीन कलाकार व उनके प्रमुख चित्र। सबसे पहले देखेंगे हम लोग के हैबर का। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था और 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो के हैबार का जन्म 1912 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव कोंटीगेरे में हुआ था। किशोरावस्था में राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती की प्रतिकृत अपने घर की दीवार पर उकेरने से उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ। आगे देखते हैं। मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए हैबार ने फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रीटचिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया। जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा करके 1939 में इसी संस्थान में अध्यापक नियुक्त हो गए। तो कभी कभी स्कूल का नाम या संस्था का नाम पूछ लेते हैं जहाँ से इन्होंने शिक्षा पाई थी। तो कौन सा संस्थान है? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आगे देखते हैं। के हैबार का पूरा नाम कांटीगेरी कृष्ण हैबर था। क्या नाम था? तो कांटीगेरी कृष्ण हैबर था। के हैबर लोक कला से प्रभावित है। ये भी पॉइंट अच्छा है, ये भी पूछते हैं कि हैबर किस कला से प्रभावित थे? तो लोक कला से प्रभावित थे। आगे देखते हैं। के हैबर ने अपनी कर्म स्थली मुंबई को बनाया। के हैबर की चित्रकला पर जैन, मुगल, राजपूत शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। ये पॉइंट अच्छा है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि इनकी चित्रकला में कौन सी शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो जैन, मुगल और राजपूत शैली का। हैबार वर्ष 1949 में जूलियन एकेडमी पेरिस में चित्रकला का अध्ययन करने गए। के हैबार की अंतिम दिनों की चित्रण शैली रेखात्मक रही है। आगे देखते हैं। के हैबार की अंतिम दिनों की चित्रण शैली रेखात्मक रही है। हैबार का प्रसिद्ध चित्र मुर्गे की लड़ाई तैलंग वर्तमान में चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो मुर्गे की लड़ाई। और किस माध्यम में है? तो ये तैलंग माध्यम में है। वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। आगे देखते हैं। के हैबार पश्चिम कलाकार पाल गोंगवा और पाल सेंजा से काफी प्रभावित है। ये भी पॉइंट अच्छा है। अभी पूछते हैं कि के हैबार किस पश्चिम कलाकार से प्रभावित है? तो पाल गोंगा और पाल सेंजा से प्रभावित है। के हैबार को 3 बार ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। कितनी बार? तो 3 बार ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हैबार की कला शैली में एक विशिष्ट लयात्मकता दृष्टिगत होती है। ये भी पॉइंट अच्छा है, ये भी इससे भी प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं। गांव के त्योहार के वैभव तथा बहुरंगी लोक संस्कृति का अमिट प्रभाव हैबर की कला पर परिलक्षित होता है। हैबर को भारत सरकार द्वारा 1961 में पद्मश्री तथा 1989 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। ये अच्छे पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हैबार को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री कब मिला? तो 1961 में मिला था। और पद्म भूषण कब मिला? तो 1989 में मिला था पद्म भूषण। अब देख लेते हैं इनके प्रमुख प्रसिद्ध चित्र। इनका चित्र कौन कौन से हैं? तो पहला है बैगर, कृष्ण द चैरियटर, मार्केट
पीकॉक, एलिफेंट, परेड एट नाइट, वीणा, कॉक फाइट, हंगरी शोल, वर्कर्स, पॉन्ड, रिक्शा पुलर, द तमाशा, फोक डांस, फेस्टिवल इन अ स्लम, फ्लड, द फॉरेस्ट, रॉकेट सीरीज आदि अकबर के प्रसिद्ध चित्र हैं। तो इनके चित्र अच्छे से एक बार देख लीजिए क्योंकि ये काफी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अब जानेंगे कलाकार नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 1910 में, और मृत्यु कब हुई? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाल्यावस्था में चेचक के प्रकोप से बेंद्रे की एक आंख दृष्टिहीन हो गई थी। आगे देख लेते हैं। बेंद्रे ने स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से कला का अध्ययन उन्होंने प्रारंभ किया था। 1934 में आपने मुंबई से गवर्नमेंट आर्ट डिप्लोमा किया था। बेंद्रे ने कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर्स ब्यूरो में अपनी सेवाएं दी थी। कहाँ दी थी? तो इन्होंने अपनी सेवाएं कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर्स ब्यूरो में अपनी सेवाएं दी थी। और 1950 में बेंद्रे ललित कला संकाय महाराजा शिवाजी राय विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष चित्रकला पद पर नियुक्त हुए थे। आगे देखते हैं। बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ज्योति भट्ट, त्रिलोक कौल, शांति दवे, जी.आर. संतोष, रतन परिमु, गुलाम मोहम्मद शेख आदि रहे हैं। तो बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ज्योति भट्ट थे, त्रिलोक कौल थे, शांति दवे थे, जी.आर. संतोष थे, ललित रतन परिमु थे और गुलाम मोहम्मद शेख आदि रहे हैं। तो एन.एस. बेंद्रे ने प्रारंभिक समय के चित्रों में वॉश तथा ग्वाश तकनीक में बनाए थे। तो इनके प्रारंभिक चित्र किसमें बने थे? तो वॉश और ग्वाश तकनीक में बनाए थे। बेंद्रे ने बिंदु आदि पद्धति में रंगों का प्रयोग किया, जिसमें चौड़े तुलिका अध्यात्मों में टोन, रंग व टेक्सचर प्राप्त करने के लिए बिंदुओं का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। 1952 में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में बेंद्रे को सम्मानित सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया? तो 1952 में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में बेंद्रे को सम्मानित सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। बेंद्रे की कला पर मुख्यतः राजपूत और मुगल कला का प्रभाव है। इनकी कला में किसका प्रभाव है? तो राजपूत और मुगल कला का प्रभाव है। ये पॉइंट अच्छा है, इसको पूछते हैं एग्जाम में। बेंद्रे ने फ्रेंच कलाकारों में गोंगा तथा मातिस की छितराई, द्रुत विकीर्णता और सेंजा से गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त की थी। आगे देखते हैं। बेंद्रे ने न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में विशेष योग्यता प्राप्त की थी। तो बेंद्रे ने ग्राफिक कला की विशेष योग्यता कहाँ से प्राप्त की थी? तो न्यूयॉर्क से प्राप्त की थी। मुंबई की गली कूचों और बाजारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बने थे। आगे देखते हैं। बेंद्रे के चित्र संयोजनों में, क्यूबिस्ट कार्यों में मानवाकृतियों और स्टिल लाइफ प्रमुख है, जो गगनेंद्र नाथ ठाकुर के चित्रों जैसे हैं। किसके चित्रों जैसे? तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर के चित्रों जैसे। सन 1941 में बेंद्रे को उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इससे क्वेश्चन बनता है। तो 1941 में बेंद्रे को उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। सन 1946 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की
पटेल ट्रॉफी पुरस्कार से नवाजा गया। कब? तो 1946 में पटेल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी पुरस्कार से नवाजा गया। इसी वर्ष आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी ये चुने गए थे। कब? तो 1946 में। आगे देखते हैं, सन 1986 में। कब? तो 1986 में आपको कालिदास सम्मान व शांति निकेतन का अवन गवन पुरस्कार दिया गया था। तो कालिदास सम्मान इनको कब प्राप्त हुआ था? तो 1986 में। शांति निकेतन से अवन गवन पुरस्कार भी कब दिया? तो ये भी 1986 में मिला था इनको। अब इनके देख लेते हैं प्रमुख प्रसिद्ध चित्र। तो सौराष्ट्र के बारबाड़, सूर्यमुखी का फूल, कंधे पर बच्चा श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण, हरि की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओम कारेश्वर आदि हैं। इनके अच्छे हैं चित्र, काफी पूछे जाते हैं, जैसे सूर्यमुखी का फूल, फूल बेचने वाली लड़की और हरि की पौड़ी, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ ग्रामीण। आगे देखते हैं, सहवाग चावड़ा। अब जानेंगे हम लोग सहवाग चावड़ा के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1914 में, और मृत्यु कब हुई? तो 1990 में हुई थी। तो सहवाग चावड़ा का जन्म गुजरात के नवसारी कस्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के नवसारी कस्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही हुई तथा कला की उच्च शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से प्राप्त की थी। कहाँ से? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे देखते हैं, सहवाग चावड़ा सर रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट से अध्ययन वृत्ति प्राप्त कर कला की शिक्षा लेने यूरोप चले गए। कहाँ से? तो यूरोप से। आपने व्यक्ति चित्रण, धूल भूरी चट्टान पर उत्कीर्ण, काष्ठ खुदाई, लिथोग्राफी तथा नष्ट प्राय चित्रों को पुनर्जीवन देने में दक्षता प्राप्त की थी। आगे देखते हैं, आप भारत भ्रमण और दक्षिण पूर्वी एशिया, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया की यात्राओं के अंग विन्यास से अत्यधिक प्रभावित हुए। नृत्य कला में दक्ष युवती से विवाहोपरांत सहवाग चोपड़ा की कला में नवीन मोड़ आया। इनका विवाह किससे हुआ था? तो नृत्य कला में दक्ष युवती से हुआ था। आगे देखते हैं, नृत्य की विविध मुद्राओं, खजुराहो, एलोरा व सांची की शास्त्रीय मूर्तियों की भाव भंगिमाओं को आपने रेखाओं में बांधने की एक श्रृंखला तैयार की। आपने सभी माध्यम का प्रयोग किया, किंतु टेम्परा में आपकी अत्यधिक रुचि रही थी। तो इनकी रुचि किसमें थी? तो टेम्परा माध्यम में थी। स्याही से निर्मित चिदम्बरम मंदिर की नृत्य भंगिमाओं का रेखांकन आपने अद्वितीय तरीके से किया है। तो स्याही से निर्मित चिदम्बरम मंदिर की नृत्य भंगिमाओं का रेखांकन आपने अद्वितीय तरीके से किया है। अब इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। इनके प्रमुख चित्र हैं, तो हेड, म्यूजिशियन, फोक डांस गुजरात, 3 डांसर्स, मेन ऑन द पावमेंट, इवनिंग, वुमन एट हर टॉयलेट, भरतनाट्यम क्लास, ट्राइबल डांस, 3 ट्राइबल मेन, मिरेकल ऑफ मेलोडी, टाउन स्केप, कलर इन डेप्थ आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारे नेक्स्ट है ए रामचंद्रन। अब जानेंगे हम लोग ए रामचंद्रन के बारे में। तो
तो इनका जन्म कब हुआ था? तो सन 1935 में हुआ था। तो ए चंद्रन नाम से लोकप्रिय चित्रकार का पूरा नाम अच्युतन रामचंद्रन नायर है। इनका पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स अच्युतन रामचंद्रन नायर है। ए रामचंद्रन का जन्म आतिंगल केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आतिंगल केरल में हुआ था। सन 1960 में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश लेकर कला की शिक्षा ली। तत्पश्चात केरल के भित्ति चित्रों पर शोध कार्य भी पूर्ण किया। तो इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो सन 1960 में इन्होंने कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश लिया था और वहां से शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात केरल के भित्ति चित्रों पर इन्होंने शोध कार्य भी पूर्ण किया था। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका बाल साहित्य। आगे देखते हैं बाल साहित्य चित्रण हेतु जापान से नोमा पुरस्कार मिला। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था जापान से? तो बाल साहित्य चित्रण में। किसमें? तो बाल साहित्य चित्रण में जापान से नोमा पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार एग्जाम में पूछते हैं, अच्छा पॉइंट है ये। तो ए रामचंद्रन मूलतः आकृति मूलक कलाकार है। कैसे कलाकार है? तो मूलतः आकृति मूलक कलाकार है। ए रामचंद्रन की विशाल कलाकृति ययाति श्रृंखला। क्या उनसे श्रृंखला? तो ययाति चित्र श्रृंखला। ये बहुत एग्जाम पूछते हैं, जैसे देख लीजिए। भित्ति चित्र 7x60 फीट जो इस समय का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ए रामचंद्रन की विशाल कलाकृति ययाति चित्र श्रृंखला भित्ति चित्र 7x60 फीट जो इस समय का श्रेष्ठ उदाहरण है। रामचंद्रन ने पूरा कथाओं आदिवासी समुदायों तथा केरल के भित्ति चित्रों के तत्वों से प्रेरित होकर चित्रण किया था। किससे प्रेरित है? तो पूरा कथाओं आदिवासी समुदायों केरल के भित्ति चित्रों के तत्वों से प्रेरित है। आगे देखते हैं आपने त्रिआयामी माध्यम में कितने? तो त्रिआयामी माध्यम में कांस्य मूर्ति शिल्प भी बनाए थे। कैसे शिल्प? तो कांस्य मूर्ति शिल्प भी बनाए थे। इस क्षेत्र में रामकिंकर बैज से अत्यधिक प्रभावित रहे। किससे प्रभावित है? तो ये रामकिंकर बैज से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। आपको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा सन 2002 में कला रत्न से अलंकृत किया गया था। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको एग्जाम में पूछते हैं। तो इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कला रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो सन 2002 में सम्मानित किया गया था। सन 2003 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कला रत्न मिला था 2002 में और इनको राजा रवि वर्मा पुरस्कार कब मिला था? तो सन 2003 में मिला था। भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु 2005 ईस्वी में पद्म विभूषण से इनको अलंकृत किया गया। ये भी बहुत अच्छा है, एग्जाम में काफी पूछते हैं। तो भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए इनको पद्म भूषण से कब अलंकृत किया गया था? तो सन 2005 में किया गया था। इनकी अब देख लेते हैं प्रसिद्ध कलाकृतियां। तो रामचंद्र की सुप्रसिद्ध कलाकृतियां जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, इसमें है काली पूजा, मशीन एनकाउंटर एंड ऑफ यादवाज सीरीज, ययाति चित्र श्रृंखला, उर्वशी, ये तो बहुत ही पूछते हैं, पूर्वाज एंड लोटस पॉन्ड इत्यादि। तो जिसमें काली पूजा बहुत पूछते हैं, ययाति श्रृंखला तो बहुत पूछते हैं, उर्वशी भी बहुत पूछते हैं और पूर्वाज एंड लोटस पॉन्ड भी ये भी पूछते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जैसे आगे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।